डिज़ाइन कैसे करना है, मतलब ये कि उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उस पेज के अंदर। ठीक है जी, तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो एक गुड लुकिंग जो प्रोडक्ट पेज होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक थीम बनाई है कि आपने उसको कैसे करना है। ये मैं आपको डायरेक्ट स्टोर के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां से मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप चेक करें कि ये आपका एक तो सबसे पहले आपने काम करना क्या है कि आपने जो ऐड टू कार्ट है उसके ऊपर ऊपर आपने ये दो चीज़ें मेंशन लाजमी करनी है। मतलब आपके जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे सेलर्स के साथ, या आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो आपने क्या करना है कि आपने वो मेंशन करने हैं। जैसे मेरा फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान और कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, ये ऐड टू कार्ट से ऊपर ऊपर है, ताकि कस्टमर क्योंकि फ़ोन से देख रहा होता है तो वो जैसे ही प्राइस देखे तो फ़ौरन से उसको ये दोनों चीज़ें नज़र आ जाएं। ये कन्वर्जन आपकी इंक्रीज करती है ये फैक्टर। ठीक है, इसको मोबाइल की ओर मैं आपको व्यू करके बताता हूँ कि अब जैसे ये आया तो अब उसने जैसे ही ये प्राइस देखी है, ठीक है, उसके बाद ही उसको ये दो चीज़ें नज़र आ गई हैं। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर रखनी है। उसके बाद फिर आपने ऐड टू कार्ट, प्रोमिनेंट सा ऐड टू कार्ट का बटन होना चाहिए। नीचे आप आ जाएं, आपने हेडिंग दी इमेज, ठीक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर आपने हेडिंग दी इमेज और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपने ये दो या तीन ब्लॉक्स इस किस्म के बना लेने। ठीक है, साथ प्रॉपरली शिपिंग की आपका हो, जिसके अंदर आपने ये सारे जो थीम का जो आपका प्रोडक्ट पेजेस का सीन होता है उसके ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये आपने पहले से फुलफिल करके रख देनी है। रिटर्न्स का ये सीन होता है कि आपने अगर एचआर से फुलफिलमेंट आप कर रहे हैं तो अगर आपको रिटर्न आ जाता है तो आप उनकी सपोर्ट से बात करेंगे तो आप एक रिप्लेसमेंट फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर की प्रोडक्ट काम नहीं कर रही, वो उसको रिटर्न करना चाह रहा है, आपने उसके कस्टमर के रिप्लेसमेंट फॉर्म जो भर के दे देना है, तो ये उसको रिटर्न भेज देते हैं। ठीक है, बाकी बस एक यही चीज़ें, दो तीन चीज़ें प्रोडक्ट पेजेस की। अच्छा, कुछ गलतियां हैं जो हमने की हैं उनसे सीखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। लोकल ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने ये कोशिश की थी, अभी मैं होम पे जाके बताता हूँ। ये कि ये एक्सपेरिमेंट करें, ये अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ओपन हो गया। अच्छा, हमने ये किया था कि हमने सोचा कि थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करें, थोड़ी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, और एक गलती हमने ये की कि हमने यहाँ पे लिख दिया पार्सल ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसकी वजह से रिटर्न रेशो भी और कैंसिलेशंस भी काफ़ी बढ़ गई हमारी, क्योंकि उसमें यह था कि कस्टमर के पास जब कोरियर वाला लेके जाता है तो अक्सर कोरियर वाले ओपन करने अलाउ ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो रिटर्न आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये भी गलती नहीं करनी कि आपने कभी भी ये चीज़ एज अ मेन हेडिंग आपने बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है, और इस इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, रोमन उर्दू को भी अवॉइड करना है, क्योंकि देखें ये अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये और तरीके से भी हमने उर्दू भी ऐड की है थोड़ा सा, ताकि हम लोकल ऑडियंस को अपील कर सकें। लेकिन उससे इशू ये हुआ कि हमारी कस्टमर बेस चेंज हो गई, यानी कस्टमर जो थे हमारे पहले तो शहरों से हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद कस्टमर बेस चेंज हुई और हमें ज़रा देहातों से ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन कस्टमर बेस चेंज हुई कि हमें देहातों से, पिंडों से, रिमोट एरिया से ऑर्डर आना शुरू हो गए। अब रिमोट एरिया से जब ऑर्डर आए और सिटीज़ के ऑर्डर रिड्यूस हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ, रिटर्न्स बढ़ गए, कैंसिलेशंस बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मेट टोटल बुरी तरीके से फेल हुआ। तो अब आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने क्या करना है कि आपने ये पहले तो बाद में पार्सल ओपन करके चेक कर सकते हैं, ये वाली आपने ऑप्शन नहीं देनी है, ना ही लोगों को बताना है, और ना ही आप इस तरह अलाउ करें, क्योंकि इससे आपकी कैंसिलेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि एक चीज़, एक फैसिलिटी जब आप दे रहे हो, मतलब आप मेंशन कर रहे हो कि आप दे रहे हो, जब वो कस्टमर को नहीं मिलेगी तो वो ऑब्वियसली रेजिस्ट करेगा और वो कैंसिल कर देगा ऑर्डर। अगर आप एक चीज़ कह ही नहीं रहे कि मैं ये करूंगा, ठीक है, पार्सल ओपन करके चेक करने का आपने कहा ही नहीं है, तो उस वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली पार्सल रिसीव कर लेना, और वो कैंसिलेशन रेशो, कैंसिलेशन रेट जो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है जी। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है क्यूरीज डाली थी इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग के कोर्स के अंदर, कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये हरकतें कर रहे थे कि वो सेम टू सेम जो उनको स्टोर दिखाया गया था मेरा, वो सेम टू सेम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे थे। सेम टू सेम उन्होंने प्रोडक्ट पेज को बिल्कुल डिटो वैसा ही, इवन जो डोमेन नेम था उस उसको भी, लोगों को भी, हर चीज को उन्होंने डिटो कॉपी कर लिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इसका जो स्टोर है, एक सक्सेसफुल स्टोर है, हम इसको कॉपी करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमारा भी जो प्रोडक्ट है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि देखिए मैं एक डिफरेंट फेज के ऊपर हूँ, डिफरेंट स्केलिंग फेज के ऊपर हूँ। मैंने अपनी ऑडियंस बना चुका हूँ, मैं ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका हूँ। जब मैं ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका हूँ तो उसके बाद जब आप आ रहे हो तो आप तो ऑलरेडी लूजिंग एज के ऊपर हो ना। ठीक है, ऑलरेडी लूजिंग एज के ऊपर हो। दूसरा, आप मेरे ही ड्राइव नॉलेज से आप आगे जा रहे हो।
ठीक है, आपने खुद का तो नहीं है, एक तो आप मेरे कंपटीशन में आ रहे हो, ठीक है, दूसरा ऑलरेडी मेरे से कम पोजीशन पर आ रहे हो क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हूँ और आपने अभी स्टैब्लिश होना है। तो ऑब्वियसली फिर आपको कंपटीशन मिलेगा। तो फिर जब वो होता है तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है या स्टोर है वो नहीं चलता। अच्छा, लोकल मार्केट के अंदर ये सीन है, अगर आप सिंपल, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ऑलमोस्ट लिमिटेड होती हैं, ठीक है, टारगेट मार्केट भी तकरीबन जो है सेम होती है। तो उसके अंदर फिर एक ऑलरेडी स्टैब्लिश सेलर को बीट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपके, जैसे अब मैं स्टैब्लिश्ड हूँ और वो जो कैमरा के मेरे पीसीज हैं वो काफ़ी निकल रहे थे, अगर मैं उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करता हूँ तो उसमें जितने भी नए सेलर्स होंगे उन सबको मैं बीट डाउन करता जाऊंगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि मेरा ही प्रोडक्ट पेज चल रहा होगा, मेरी ही जो स्टोर है वो जो ऐड है वो ज़्यादा उसको टिकटॉक रीच दे रहा होगा, क्योंकि मैं स्टैब्लिश्ड हूँ। मुझे कम पैसे पड़े होंगे ऐड के, मुझे कॉस्ट पर एक्विजिशन कम पड़ी होगी, और जब आप आओगे तो आपको डिफिकल्टी फेस होगी। ठीक है, डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपने उन सेलर्स को आप टारगेट कर सकते हो जिनको, जिनसे आप बेहतर काम कर सकते हो। ठीक है, उन जैसा, मतलब आप मेरे जैसा काम कर रहे हो और मेरे से कम फेज के ऊपर हो, मतलब आप स्टार्टिंग फेज के ऊपर हो, मैं स्टेबलिश फेज के अंदर हूँ, तो आपको डिफिकल्टी होगी। आप एक ऐसे सेलर को टारगेट करो जिससे आप बेहतर प्रोडक्ट पे डिजाइन कर लो, उससे बेहतर एड क्रिएटिव डिजाइन कर लो, उससे बेहतर स्टोर डिजाइन कर लो आप। ठीक है, और फिर उसको compete करो, तो फिर समझ में आती है बात, फिर आपकी कन्वर्जन इंक्रीज हो सकती है। और यही मेन गोल होना चाहिए आपका, कि आप जिस भी सेलर को compete करो उससे बेहतर प्रोडक्ट पे डिजाइन कर सको, उससे बेहतर एड क्रिएटिव डिजाइन कर सकोगे आप, तब ही आप आगे उस सेलर को बीट डाउन कर सकोगे आप मार्केट के अंदर। क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर सेम ही तरह के जो एड ग्रुप्स हैं उनके अंदर लोग फिर रहे होते हैं, मतलब सेम ही तरह की ऑडियंस को सब लोग टारगेट कर रहे होते हैं। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉपी पेस्टिंग से आपको बिल्कुल इतना कोई खास फायदा नहीं होगा, आप अपना सिर्फ टाइम और पैसा ही ज़ाया करोगे। बाकी प्रोडक्ट्स मेरी आपके सामने हैं, आप खुशी से ट्राई कर सकते हैं, खुशी से आप ये मेरा प्रोडक्ट पेज भी छाप सकते हैं। लेकिन अगेन आपको कोई खास फायदा नहीं होगा एज अ मेंटोर, मैं आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो आपने ये काम करना है जी, आपने सिंपल एंड प्रिसाइज रखना है चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो आपने फॉन्ट स्टाइल्स को भी अपने ध्यान में रखना है कि आपका अगर फॉन्ट जो है, फॉर एग्जांपल आप 12 का फॉन्ट फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं आपको यहाँ से फिर से प्रोडक्ट पेज से दिखाता हूँ। सॉरी, अ, ये तो प्रोडक्ट फारिग हुई भी है, दूसरी में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये हम विजिट की हुई थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो हेडिंग का, फॉर एग्जांपल जो आपका टाइटल है इसके जैसे ही पता फॉन्ट और सारी चीज़ें बड़ी होंगी, लेकिन ये जो हेडिंग है, ठीक है, अब ये आप नोट करोगे हेडिंग का जो साइज है वो भी बिल्कुल सेम है, फॉन्ट भी सेम है। ठीक है, नीचे भी देखो हेडिंग का साइज और फॉन्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये आपने बहुत चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसके हेडिंग का फॉन्ट और साइज, उसके बाद जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसका फॉन्ट, ठीक है, और फॉन्ट का स्टाइल, ये सारी चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। यानी जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट पे देख रहा है तो वो एक तरह से जैसे होता है ना, फ्लो में देखी जाए, उसको कोई चीज़ आउट ऑफ वे ना लगे, उसको एकदम से वे ना लगे यार ये क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट पेज की जो हेडिंग्स हैं उनके फॉन्ट्स और साइजेस को आपने ध्यान में रखना है और उनको सिमिलर रखना है। सेम हेडिंग, अगर ये हेडिंग का ये सेम फॉन्ट और साइज है, फिर बाकी सारी हेडिंग्स का आपने सेम फॉन्ट और साइज और स्टाइल फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है इसका भी सेम आपने यही प्रिंसिपल फॉलो करना है। ठीक है जी। अच्छा, बाकी आपने जो मेन इमेज होता है, आपका मेन इमेज आपने हाई क्वालिटी का ही रखना है। अच्छा, ये सारे आपके जो इमेजेस वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी आपके पास? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैंने आपको बताया था कि आप जब इधर जाएंगे HSC ड्रॉपशिपिंग में तो आपको ऑलरेडी इमेजेस और वीडियोस ये प्रोवाइड करता है। वो वीडियो आप एज अ ऐड भी यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से, कंपेटर का ऐड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एज अ ऐड भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उस जो इमेजेस होंगे उसको आप अपने प्रोडक्ट पेज बनाने के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर फर्ज करें कोई ऐसी प्रोडक्ट का आपको इमेजेस नहीं मिल रही या वीडियोस नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है, सेम उसी प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस के ऊपर सर्च कर लेना है। क्योंकि देखें, नॉर्मली होता ये है कि जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पिट पिट के खत्म हो चुकी होती है वो उसके बाद फिर हमारी लोकल मार्केट के अंदर लॉन्च होती है। ठीक है, इस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है कि वहां पर जो प्रोडक्ट्स सैचुरेट हो चुकी होती हैं उसके बाद फिर लोकल मार्केट के अंदर लॉन्च होती हैं। तो आपको हर प्रोडक्ट जो भी आपके यहाँ पे HSC पे पड़ी हुई है, HR पे पड़ी हुई है, ये भी उधर से ही मंगवा रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो जिस होल सेलर से ले रहे हैं वो
भी कहीं से मंगवा ही रहा है ना, तो वो उधर से ही मंगवा रहा होता है, चाइना से ही मंगवा रहे होते हैं सारे। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स का जो आपका कैटलॉग अली एक्सप्रेस पे वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आपको इमेजेस और वीडियोस वहाँ से भी मिल जाएंगी। ठीक है। फर्ज करें वहाँ से भी नहीं मिलती, तो आपने क्या, अमेजोन के ऊपर देख लेना, वहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, वॉलमार्ट के ऊपर भी मिल जाएगी। वहां से भी नहीं मिलती, दराज के ऊपर देख लें, दराज के ऊपर वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको उसका सारा डाटा मिल जाएगा। फर्ज करें दराज से भी नहीं मिलती, तो आपने अपने कंपेटिटर से ही उठा के उसके इमेजेस को, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके, अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल के देखें। ध्यान में रखिएगा कि आपने डिटो कंपेटिटर को नहीं छापना है। अगर आप उसे बेहतर कर सकते हो तो आपने करना है, अगर आप उसे बेहतर नहीं कर सकते तो फिर उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना है, क्योंकि आप चलोगे तब ही जब आप बेहतर चीज दोगे, बेहतर ऑफर लेके आओगे। ठीक है। अगर आपका कंपैटर 2000 में बेच रहा है, आप 1500 में बेच सकते हो, ओके, ठीक है। अगर आपका कंपैटर 2000 में बेच रहा है, आपने भी 2000 रुपये में ही बेचनी है, लेकिन आपका प्रोडक्ट पेज जो है वो उससे बेहतर आप बना रहे हो, आपका एड की क्वालिटी उससे बेहतर है, आपका बजट उससे ज्यादा है। आप बजट तो आप नहीं देख सकोगे उसका, लेकिन आपका बजट फर्ज करें उससे ज्यादा है, तो आप उसको बीट डाउन कर सकोगे। ठीक है। अब अगर आप तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप प्राइस भी सेम रख रहे हो, ठीक है, छाप भी उसको रहे हो टोटली डिटो, उसका A to Z जो भी उसकी वो थी प्रोडक्ट पेज है वो भी, और उसका एड भी, दोनों चीजें आप छाप रहे हो डिटो, आप ऑफर भी सेम दे रहे हो, आप कभी भी उसको बीट डाउन नहीं कर सकोगे आराम से। फॉर द टाइम बिंग आप 2-3 दिन शायद सेल कर पाओ, या एक दिन से आप सेल कर पाओ, लेकिन आप कभी भी उस प्रोडक्ट के अंदर सस्टेन नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी, आप वो एक एस्टेब्लिश सेलर बन चुका है, ठीक है, आप एस्टेब्लिश हो रहे हो, तो उसी के लेवल पर रहकर आप नहीं कर सकते, उससे बेहतर आपको करना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल हो पाओगे उस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है जी। बाकी मेंशन शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी, ये आप थीम पेजेस के अंदर ही आपका वो आपने मेंशन कर देना है कि आपकी जो शिपिंग टाइम है वो तकरीबन आपने मेंशन करना है 7 to 10 डेज या 5 to 7 डेज, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये भी हमने थोड़ी सी लोकल मार्केट के अंदर एक ये भी मिस्टेक शुरू में हुई थी कि हमने बहुत कम टाइम मेंशन किया था, उसकी वजह से ऑर्डर्स, जाहिर सी बात है, कन्वर्जन तो इंक्रीज हुई लेकिन रिटर्न बहुत बढ़ गए। उसकी क्या वजह बनी थी? अच्छा, मेरे पास ये जो डाटा है ये सारे स्टोर्स का, ये तो अभी आपके सामने सिर्फ एक स्टोर है, ये बड़ा छोटा सा स्टोर है, इस किस्म के हमारे पास काफ़ी स्टोर्स हैं लोकल मार्केट में जो कि रन हो रहे हैं। तो उनकी भी जो इनपुट है और डाटा है, उसकी बेसिस के ऊपर पूरी ट्रेनिंग डिज़ाइन की है। जो जो गलतियाँ, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप उनको अवॉइड करो। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज है सारा। तो उसके अंदर हमने शिपिंग टाइम 2 से 3 दिन या 2 से 5 दिन हमने मेंशन किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो जब कस्टमर तक लेट पहुंची तो ऑब्वियसली फिर कैंसिलेशन बढ़ गई। ठीक है। तो जो अब कमिट कर रहे हो, आपने उस कमिटमेंट को पूरा करना है ताकि आपके रिटर्न्स कम से कम आए, क्योंकि पाकिस्तान में रिटर्न का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है। यहाँ पे लोग बात ईगो पर ले जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर जहाँ पर कस्टमर ने अगर चीज़ बेशक 500 रुपये की लेनी हो, जब तक आप उसको कॉल करके उससे ऑर्डर कंफर्म नहीं करोगे, वो मोहतरम सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। ठीक है, कि मुझे कॉल क्यों नहीं की। वो स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्म होना चाहते हैं कि ट्रैकिंग जैसी है, आप उनको ट्रैकिंग दे दो, उसके बाद फिर आप उनसे कम्युनिकेशन रखो आप। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कस्टमर डील करना पड़ता है, जो कि डिफिकल्ट है, सेलर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कस्टमर्स को डील करना। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक ड्रॉबैक है, जहाँ इतने फवायद हैं यहाँ पे एक दो ये ड्रॉबैक्स हैं। तो आपने अगर अपने रिटर्न्स को रिड्यूस करना है तो आपको कस्टमर सपोर्ट बेहतर बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।